राम राम। राहु क्या किसी का मित्र नहीं हो सकता? अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है? क्योंकि राहु के बारे में अक्सर जो जानकारी मिलती है कि राहु का समय आ गया भाई, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपके साथ धोखा हो सकता है, पुलिस थाने के चक्कर लग सकते हैं, या कुछ बच गया तो आपकी सेहत खराब हो सकती है, या व्यक्ति नशों का शिकार या बुरी आदतों का शिकार हो जाता है। तो क्या राहु सिर्फ यही दे सकते हैं? इसके अलावा राहु के पास कुछ नहीं है? राहु की शुभ ऊर्जा नाम की क्या कोई चीज नहीं है? अगर है तो उसे किस तरह से ग्रहण करके कोई व्यक्ति अपने आप को सुखी, धनवान और एक अच्छे जीवन की कल्पना कर सकता है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि राहु कैसे आपका मित्र बनेगा। देखिए, राहु के बारे में अलग अलग सी धारणाएं हैं हर एक व्यक्ति की। कोई विद्वान कहता है कि राहु का समय आए बहुत ज़्यादा परेशानी दे सकता है। ये सब तो कैलकुलेशन की बातें हैं। व्यक्ति आपका चार्ट देखेगा, उसके अनुसार निर्धारित किया जाएगा राहु किस घर में है, किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, उस राशि के स्वामी की क्या हालात है, नक्षत्र स्वामी का क्या हालात है, और किस ग्रह से क्या संबंध बना के बैठा है राहु। ये थोड़ा सा ना बारीकी में जाने वाला काम होता है, हर एक व्यक्ति की पत्रिका के अनुसार है। लेकिन हम हर एक चीज को एक ही तकड़ी में नहीं तोल सकते। जैसे कि राहु के बारे में अक्सर लोग अपने वीडियो सनसनीखेज बनाने के लिए क्या कहते हैं, राहु रातों रात बना देगा करोड़पति, राहु ये कर देगा। मतलब एक ऊर्जा की तरफ आप पूरी तरह से नहीं बढ़ सकते कि राहु आपको करोड़पति बना देगा या बहुत धनवान बना देगा। या फिर हम यही निर्धारित अकेला राहु से नहीं कर सकते कि राहु का समय आप पर आ गया तो आप पर मुसीबतें आने वाली है। वो किसी भी प्रकार की हो, हर प्रकार की मुसीबत जो है वो राहु के साथ ही जुड़ी है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, राहु हमेशा आपका शत्रु नहीं है। राहु में ये शक्ति है कि अगर आप उसे अपना मित्र बना लेते हैं तो आपको बहुत आगे ले जाने की शक्ति राहु में है। और जब राहु आपके पक्ष में हो जाता है तो उस समय आप इमेजिन करिए कि जो आप चाहते हैं वह आपको राहु देना शुरू कर देता है। लेकिन मैं कोई यहाँ शेख चिल्ली के सपने नहीं दिखाऊंगा। देखो, राहु शेख चिल्ली के सपने भी है कि मेरी एक मुर्गी होगी, वो एक अंडा देगी, फिर मुर्गी और अंडा देगी, फिर धीरे धीरे करते वो मुर्गियां कितनी सारी हो जाएंगी, कितने सारे अंडे देंगी और मेरा पोल्ट्री फार्म बन जाएगा। इसे कहते हैं खराब राहु। लेकिन अच्छे राहु वाले व्यक्ति अगर मेरे बताए हुए ये कुछ एक कार्य करने शुरू कर दे तो राहु आपके साथ कभी भी शत्रुता नहीं निभाएगा, हमेशा आपका मित्र बन के चलेगा और आपको लाभ के अलावा कुछ नहीं देगा। चाहे आपका राहु पत्रिका में खराब हो, अच्छा हो, उसका राशि स्वामी खराब हो, उसका नक्षत्र लॉर्ड खराब हो, किसी भी तरह से राहु तकलीफ में हो, चाहे बुरे भाव में हो, कहीं भी हो, अगर आप इन बातों पर गौर करते हैं तो काफ़ी बचाव हो जाता है। अगर तकलीफ आती है तो कुछ एक मात्रा में आती है और फिर हल हो जाता है। सबसे पहले ये समझें कि हम राहु को सुधार कैसे सकते हैं जिससे वो मित्र बन जाए। सबसे बड़ी बात पता गया है, राहु की जो देवी है मां सरस्वती है। तो सरस्वती माता क्यों दी गई है राहु देवता को, यह समझना है कि राहु ग्रह की देवी सरस्वती क्यों है। सरस्वती हमेशा ज्ञान को देने वाली देवी है। अगर आप अपने स्कूल में पढ़े हैं, आपको हमेशा माता सरस्वती की वंदना करवाई गई होगी, या आपके मंदिर या कॉलेज में माता सरस्वती जी की प्रतिमा जरूर होगी। ठीक है ना? तो यहां पर हमें यह समझना है कि मां सरस्वती ज्ञान की देवी है। इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति में पूर्ण ज्ञान होता है तो उसका राहु कभी खराब नहीं हो सकता। राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको हमेशा भ्रमित करने की कोशिश करेगा। मान लीजिए आप मेरी बात अभी सुन रहे हैं, अभी आपके दिमाग में एक आवाज आएगी कि ये व्यक्ति की बातों में मत जाना, इसे क्या मालूम है, ऐसे थोड़ा होता है, राहु को ऐसे थोड़ा मैनेज किया जाता। बड़ा आया ज्योतिषी, दो गालियां निकाल लेंगे, 100 में से 30 से 40 व्यक्ति और चले जाएंगे। ये है राहु।
मतलब ज्ञान को ग्रहण करने नहीं देना। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मुझसे महान लोग, मुझसे विद्वान लोग, ज्योतिष के ज्ञाता और समझ बूझ रखने वाले दुनिया में है। जितनी समझ मुझे है मैं उतना ज्ञान आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, आप किसी भी व्यक्ति की जो अच्छा वक्ता है और ज्ञानी व्यक्ति है ना, राहु कभी भी उसकी बात आपको सुनने नहीं देगा। उसमें से वह ढूंढेगा कि किसी भी तरह से इस व्यक्ति को इस बात से हटा दूं। तो ये है खराब राहु। हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, अच्छे लोगों का सानिध्य करिए, अच्छे वीडियोस देखिए। देखिए इस समय जितना ज्ञान संसार में है, शायद इतना ज्ञान कभी भी नहीं था लेकिन कुछ सीमित लोगों तक। आज हर एक आम व्यक्ति तक ज्ञान पहुंच रहा है। उसका माध्यम क्या है? राहु। आप इसमें कौन सा वीडियो निकाल के देखते हैं? कोई अश्लील वीडियो देखते हैं, कोई डांस का वीडियो देखते हैं, या फिर वैसे ही हंस के चले जाते हैं, या कोई ज्ञान का वीडियो देखने के बाद आप उस ज्ञान को क्या अपनाते हैं, धारण करते हैं, फिर वो राहु सही होता है और आपका मित्र बनता है। तो सबसे पहले राहु का उपाय, आप सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगे। अगर आप ये कार्य करते हैं तो आपका राहु कभी खराब नहीं होगा। रोज अपनी घर की टॉयलेट क्लीन करनी है आपको, है ना। कोशिश करें थोड़ा सा जो भी आप घर में टॉयलेट क्लीनर है उसका उपयोग करके अच्छे से वो टॉयलेट क्लीन करें। अगर आपके घर के पास माता सरस्वती जी का मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो माता सरस्वती का ध्यान करते हुए उन्हें नमस्कार करिए। उनकी छोटी सी तस्वीर, इतनी पॉकेट साइज, पासपोर्ट साइज निकलवा के रख लें, उनके दर्शन करें और उनको प्रार्थना करें कि हे माँ, आज अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान देना जिससे आज का दिन मैं अपना अच्छा बिता पाऊँ। अब देखिए आगे चले गए, शरीर पे कभी भी नाखून बड़े मत रखिए, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने, है ना, एक चीज़ हमेशा की है, वह की है योग साधना या मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं। तो आप या तो योग अपनाएं या मेडिटेशन करें, ठीक है ना, या फिर जिम जाएं या सैर करें। इसके बगैर आपका राहु अच्छा ही नहीं हो सकता। जितनी देर तक आपके शरीर से पसीना नहीं निकलेगा आपका राहु अच्छा नहीं होगा। खान पान शुद्ध रखें, फास्ट फूड बिल्कुल ना खाएं, ये खाना छोड़ दें। अगर आप लोग फास्ट फूड खाते हैं तो भी यहाँ पर राहु ग्रह खराब माना जाता है। हाँ, कभी कभी स्वाद के लिए, देखो अब संसार में है तो यहाँ हम सूर्य बृहस्पति की चीज़ें भी खाएंगे तो कभी कभी राहु को भी ग्रहण करेंगे, लेकिन नियंत्रण में, बिल्कुल नियंत्रण में। मान लीजिए महीने 20 दिन, 50 दिन, 2 महीने में एक बार कर लें कि मन शांत हो गया। अगली बात देखिए, आपको अपने शरीर की सफाई हो गई, खान पान की शुद्धि हो गई, गरीब व्यक्ति की मदद। देखिए गरीब व्यक्ति की मदद करते हैं ना तो राहु आपके पक्ष में आना शुरू हो जाता है। अब देखिए नेता जो लोग हैं ना, सबसे ज़्यादा फोकस अगर आप ध्यान से देखें वह गरीब व्यक्तियों पर ही करते हैं, क्योंकि सत्ता को बदलने वाले गरीब व्यक्ति ही हैं। पढ़े लिखे ज्ञानवान लोग तो कई बार ऐसे हालात हैं वोट डालने ही नहीं जाते, जबकि उनको भी मतदान पूरा बढ़ चढ़ के करना चाहिए। चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, चाहे अशिक्षित हो, चाहे पढ़ा लिखा हो या बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, वोट हर किसी को डालनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सत्ता में किसी भी पार्टी को अगर पावर मिलती है तो वो गरीब व्यक्ति की वजह से मिलती है, यानी कि राहु की वजह से।